हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर अभी मैग्नेटिक सर्किट्स पढ़ रहे हैं। मैग्नेटिक सर्किट्स के मैं 3 वीडियोस पब्लिश कर चुकी हूँ। अब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आ रही हूँ। पर हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ मुझे जो चीज़ें लगेंगी कि मुझे और डिस्कस करना चाहिए तो वो मैं करूँगी बेटा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग हो पाए। तो आज मैं एक सीरीज मैग्नेटिक सर्किट का प्रॉब्लम ले रही हूँ और यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं फ्रिंजिंग फिनोमेना की बात करूँगी एक्स्ट्रा, जो मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने नहीं की है। तो चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल विथ 1000 टर्न्स। एक सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है जिसमें एक कॉइल लपेटी हुई है जिसके 1000 टर्न से 1000 घुमाव है। A magnetic core with a reluctance of 1.5 into 10 to the power 6 amperes per Webers and an air gap with a reluctance of 3 into 10 to the power 6 amperes per Webers। मतलब ये मैग्नेटिक सर्किट जिस चीज़ से बना हुआ है उसमें एक कॉइल है जिसमें 1000 टर्न से 100 नहीं, और साथ में ये मैग्नेटिक कोर मटेरियल जो है उसका रिलक्टेंस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर्स पर वेबर से, और जो एयर गैप है छोटा सा उसका रिलक्टेंस 3 इंटू 10 टू द पावर 6 एम्पियर्स पर वेबर से। द कॉइल इज एक्साइटेड बाय अ करंट ऑफ 2 एम्पियर्स। अब ये जो 1000 टर्न्स वाली कॉइल है इसमें 2 एम्पियर का करंट भेजा जा रहा है। साथ में हमें कहा एज्यूम करिए कि एयर कोर का जो क्रॉस सेक्शन है वो 0.01 मीटर स्क्वायर है और एयर गैप का जो क्रॉस सेक्शन है वो 0.015 मीटर स्क्वायर है। अब आप कहेंगे यहाँ पर एयर गैप का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा क्यों है? तो बेटा वो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, फिनोमिना फ्रिंजिंग जो होती है उसकी वजह से। दो मैग्नेटिक मटेरियल है उसके बीच में एयर गैप है, और अगर फ्लक्स लाइंस कुछ आ रही, जैसे 100 फ्लक्स लाइंस आ रही इस मैग्नेटिक मटेरियल से, फिर एयर को पास करते हुए वापस नेक्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल में एंटर हो जा रही है, तो इस एयर गैप में मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आएंगी, फिर एयर गैप में बल्ज आउट होंगी और वापस कॉन्सेंट्रेट होकर मैग्नेटिक मटेरियल में चली जाएंगी। तो यहाँ जो एयर गैप का बल्जिंग होता है तो यहाँ पर एयर गैप का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा यूटिलाइज करती है उतनी ही नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जितनी की मैग्नेटिक मटेरियल से आई थी, वो एयर गैप का ज़्यादा एरिया कवर करती है और फिर वापस से कन्फाइंड मैग्नेटिक मटेरियल में उसी छोटे क्रॉस सेक्शन में वापस से उतनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस सेट हो जाती हैं। तो अगर 100 नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस यहाँ से आई तो अगर जो भी क्रॉस सेक्शन यूज़ किया मैग्नेटिक मटेरियल का उससे थोड़ा ज़्यादा यूज़ करेंगे एयर गैप का, और फिर वापस मैग्नेटिक मटेरियल जो भी प्रोवाइडेड है जितने भी क्रॉस सेक्शन का वहाँ वापस उतनी एंटर हो जाएंगे। चूँकि ये सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है तो जितनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस होंगी बिकॉज ऑफ द रिलक्टेंस और एमएमएफ और रिलक्टेंस की वजह से जितनी भी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल में सेट होंगी उतनी ही एयर गैप से फ्लक्स लाइंस पास होंगी। पर हाँ, एयर गैप का रिलक्टेंस डिफरेंट है मैग्नेटिक मटेरियल से, एयर गैप के क्रॉस सेक्शन या एयर गैप जो एरिया ऑफर कर रहा है वो डिफरेंट होगा मैग्नेटिक मटेरियल के क्रॉस सेक्शन से। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। रिलक्टेंस डिफरेंस, परमिएबिलिटी का डिफरेंस है तभी रिलक्टेंस का डिफरेंस आ रहा है, और साथ में क्रॉस सेक्शन एरिया भी डिफर कर जाता है इसी वजह से, परमिएबिलिटी की डिफरेंस की वजह से और रिलक्टेंस के डिफरेंस की वजह से। तो चलिए बेटा, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा गया है। हमें कहा है फाइंड मैग्नेटोमोटिव फोर्स, the total reluctance S, the magnetic flux phi, then the magnetic flux density of the core as well as the air gap। ये सब हमसे कहा है फाइंड करने को। एमएमएफ कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट से। नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है, करंट 2 एम्पियर बह रहा है उनमें से, तो टोटल करंट कितने टाइम्स हो गया है यहाँ पर? कितने टाइम्स हो गया? 1000 टाइम्स हो गया है यहाँ पर करंट। तो टोटल जो एमएमएफ आ रहा है वो 2000 एम्पियर टर्न्स इतना एमएमएफ आ गया है, जो कि फ्लक्स सेट करने के लिए ड्राइविंग फोर्स है यहाँ पर। अब हाँ, कितनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन सेट होंगी वो कौन डिसाइड करेगा? रिलक्टेंस कितना है इस रास्ते का। तो इस रास्ते में क्या क्या आ रहा है? मैग्नेटिक मटेरियल और एयर गैप दोनों सीरीज में है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस दोनों से सेम सेट होंगी, तो नेचुरली इसका रिलक्टेंस, मैग्नेटिक मटेरियल का रिलक्टेंस और
एयर गैप का रिलक्टेंस दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहे, तो उन दोनों के एडिशन से टोटल रिलक्टेंस ऑफर हो रहा है फ्लक्स के रास्ते में। तो सीरीज है इसलिए रिलक्टेंस फाइंड करने में कोर का रिलक्टेंस प्लस एयर गैप का रिलक्टेंस, तो टोटल 1.5 इंटू 10⁻⁶ और 3 इंटू 10⁻⁶, मतलब 4.5 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर्स पर वेबर्स, इतना टोटल रिलक्टेंस ऑफर हो रहा है नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जो प्रोड्यूस हो रही है उनके रास्ते में। अब मुझे फ्लक्स लाइंस कितनी प्रोड्यूस हो रही है पता करना है, तो मेरे पास एमएमएफ है और मेरे पास रिलक्टेंस है, तो एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस करूंगी तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस पता चल जाएंगी। तो मुझे पता है कि ड्राइविंग फोर्स एमएमएफ जो 2000 एम्पियर टर्न्स का डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर्स पर वेबर्स का रिलक्टेंस हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस 4.44 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर्स है। अब मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है, कोर की भी, मैग्नेटिक मटेरियल की, और साथ में मुझे एयर गैप की। तो मैग्नेटिक मटेरियल की फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है, तो बीसी उसे कह रही है कोर फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्लक्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर। तो फ्लक्स कितना है दोनों में, मैंने जैसा कहा इसमें जितने नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस होंगी उतनी एयर गैप में भी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस होंगी, और वही वापस सामने वाले मैग्नेटिक मटेरियल में एंटर हो जाएंगे। तो 4.44 इंटू 10⁻⁴ वेबर्स अपॉन 0.01 ये क्रॉस सेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उससे डिवाइड किया तो 0.0444 टेस्ला इतना आया। अब एयर गैप का फ्लक्स डेंसिटी निकालना है, तो 5 अपॉन एयर गैप की का क्रॉस सेक्शन, तो 4.44 इंटू 10⁻⁴ वेबर्स अपॉन 0.015 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है एयर गैप का थोड़ा सा बढ़ा हुआ, तो 0.0296 टेस्ला इतना ये हमें फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस्ड वाली एयर गैप की मिल गई। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक मटेरियल की और एयर गैप की क्या है बेटा। हाँ, यही हुआ कि एयर गैप इंट्रोड्यूस होने की वजह से रिलक्टेंस बढ़ गया है पाथ का, तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस कम सेट हो रही है, और नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस कम सेट हो रही है मतलब ओवरऑल मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी मटेरियल की, मतलब इस मैग्नेटिक सर्किट की जो है फ्लक्स डेंसिटी वो रिड्यूस हो गई, क्योंकि इतना सा पोर्शन इस मैग्नेटिक सर्किट का कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है एयर गैप से, जिसने अपने अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस कर दी है बिकॉज ऑफ फ्रिंजिंग फिनोमिना। और कहना चाहिए उसकी परमिएबिलिटी कम है, वो रिलक्टेंस ज़्यादा ऑफर करता है, ये सारे रीजंस आप बता सकते हैं और है ही बेटा। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से फ़ायदा उठा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को एंजॉय करिए बेटा। थैंक यू।